आज बात करते हैं पितृपक्ष के त्रयोदशी श्राद्ध की। ये क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। आज की छोटी सी कहानी आई होप आपको या आपके परिवार को प्रेरित करे। अगर आपके ख़ानदान में अकाल मृत्यु होती है तो ये कहानी उससे रिलेटेड है। आरव नाम का एक व्यक्ति जिसके ख़ानदान में ये डेथ पैटर्न चला होता है, एक सर्टेन एज के बाद अकाल मृत्यु होती ही होती है। वो ऑफिस से घर आ रहा था और अचानक उसे लगा जैसे उसकी गाड़ी को किसी ने धक्का दिया है और उसकी गाड़ी साइड में जाके गिरी और वो घबरा गया, डर गया, तिलमिला गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो फिर हुआ यूं कि वो घर तो पहुंच गया किसी तरह, उससे ये बात किसी को बताई नहीं और वो चुप करके सो गया। जब वो सोया, ये मंथन करता हुआ सोया कि ये ऐसा हुआ क्यों, तो उसके सपने में उसके पितर आए और उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की कि अब हमें मुक्त करो। तुम्हें पता है कि हमारी भी अकाल मृत्यु हुई थी और अब तुम उस एज तक पहुंच रहे हो बेटा, तो त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वो स्पेशल उन लोगों के लिए होता है जिनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसे ही चले जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हमारा वो श्राद्ध करो। हमें पता है कि तुम हमारा श्राद्ध करते हो, लेकिन ये श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। वो एकदम उठ जाता है तो देखता है सुबह हो गई है। वो जाता है कि पंडित को जाके पूछूं, पंडित जी को जाके कंसल्ट करता है और पंडित जी बिल्कुल एग्री करते हैं कि चाहे श्राद्ध की तिथि कोई भी हो, लेकिन ये लीनेज के लिए प्रेयर करनी ज़रूरी है, श्राद्ध करना ज़रूरी है त्रयोदशी का, कि ख़ानदान में दोबारा अकाल मृत्यु ना हो। तो वो वैसे ही करता है जैसे उसको पंडित जी कहते हैं। नदी किनारे वो तिल का जल भी देता है, साथ में तिल के तेल का दिया जलाता है और अपने पेरेंट्स की लीनेज के लिए प्रार्थना करता है कि जिन जिन की अकाल मृत्यु हुई है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति देना और हमारी लीनेज से ये अकाल मृत्यु का जो डेथ पैटर्न है इसको हटा दो। ये हम वापस अपने पूर्वजों को देते हैं, ये उनका तरीका था, ये हमारा तरीका नहीं है, हम अलग हैं। ऐसा वो करता है और घर आ जाता है। आखिर अगले साल उसकी वही एज आ जाती है और वो कब क्रॉस कर जाता है उसको याद भी नहीं रहता, क्योंकि उसके पितृ मुक्त हो गए होते हैं। उसके स्वप्न में आते हैं उसके पितृ और उसको थैंक यू करते हैं कि बेटा तूने हमें मुक्त कर दिया। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको या आपके किसी अपने को प्रेरित करे। कल फिर मिलूंगी। अगर आज त्रयोदशी का व्रत श्राद्ध नहीं कर पाए तो अमावस पे ज़रूर कीजिएगा और अगली बार के लिए याद रखिएगा। नमस्कार।